आज हम लोग न्यूज स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। पब्लिक वॉइस के न्यूज स्टोरी एपिसोड 1 में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक बिहार की बहुचर्चित कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। यह कहानी है बिहार के वैशाली जिला का, जो ट्रेंड में कहानी है उसी कहानी पर हमारी चर्चा होगी, पेशकश होगी उसी कहानी को लेकर। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे, कहानी है अमन और गुंजन। जी हाँ, वही बीपीएससी वायरल टीचर जिसके पति ने उसके बीपीएससी बनने से उसके पोस्टिंग तक काफ़ी मदद की, अपने घर में बर्तन मांजे, खाना तक बनाया ताकि पत्नी पढ़ लिख कर बीपीएससी शिक्षक बने और उनके सपने पूरे हो। लेकिन जब वही पत्नी बीपीएससी टीचर बनती है तो अपने पति को किस तरह डिवोर्स का दबाव बना के और उसे डिवोर्स दे देती है। कहानी के स्टार्टिंग में 2000 बात करते हैं 13 की, जब गुंजन 17 वर्ष की थी और वहीं उनके जो पति हैं उनकी आयु 33 वर्ष थी। दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन परिवार का दबाव हम समझ सकते हैं कि होगा उन पे। और उनकी 2013 में अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज के तहत दोनों पति पत्नी बनते हैं, शादी धूमधाम से होती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके कुछ दिन बाद 2016 में उनके घर बेटा का जन्म होता है। उसके बाद यहाँ तक भी सब कुछ सामान्य था। पत्नी पढ़ने में रुचि रखती थी, पति ने भी उसका भरपूर साथ दिया। पति ने अपना ज़मीन बेच करके पत्नी को पढ़ाया, बीएड कराया, क्योंकि पत्नी की रुचि पढ़ने में अच्छी थी और पति ने भी भरपूर उसका सहयोग किया। उसके साथ पति ने अपना ज़मीन बेचा ताकि पत्नी को बीएड करवा सके। पत्नी ने बीएड किया, बीएड में अच्छे मार्क्स लाए। उसके साथ 2023 की बात करें तो बीपीएससी के अंतर्गत टीचर की बहाली हुई थी बिहार में भारी मात्रा में। उसी में गुंजन जो बीपीएससी टीचर बनी है वो एग्ज़ाम दी, क्वालिफाई की और बीपीएससी टीचर बन गई। उनकी पोस्टिंग की बात करें तो सुपौल जिला, जो बिहार का ही एक जिला है, सुपौल मिथिलांचल में आता है सुपौल जिला के राघोपुर में उसकी पोस्टिंग हुई, जहां पति ने राघोपुर में ही एक किराए पर रूम लिया ताकि पत्नी वहां रह सकेगी और वहां से स्कूल कर पाएगी। 68 में पत्नी की पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ पत्नी रूम पर रहकर अपने बच्चे के साथ रहती है। पति भी समय समय पर अपने गांव जाता था। गांव में भी उनका जो घर था तो वहाँ भी काफ़ी सारे काम तो होगा ही, करके फिर आता था। फिर बच्चे पत्नी के साथ रहता था, एक बेटा उनका। तो पत्नी कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। उसके बाद पत्नी का जो गुंजन थी बीपीएससी टीचर, उनका किसी प्रेम प्रकाश नाम के युवक के साथ, जो कि शिक्षक था, बीपीएससी से भी उनका भी चयन हुआ था, वो भी शिक्षक था, उससे उसका दोस्ती हो जाता है और दोस्ती गहरी प्यार का एक रूप ले लेती है। उसके बाद गुंजन अपने पति से काफ़ी अनबन हो जाता है और अपने पति को वो डिवोर्स दे देती है। जो बीपीएससी टीचर थी वो अपने स्कूल से छुट्टी लेकर के दार्जिलिंग जाती है। अपने उसका जो प्रेमी है प्रेम प्रकाश, उसके साथ 2 दिन दार्जिलिंग में बिताती है। पति इसका कड़ा विरोध करता था और पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दार्जिलिंग से आई। अपने पति को हमेशा कहती थी कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, अब तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है। इसके सामने में अमन ने भी, जो उनके पति है, उनका भी हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उनके पति जो अमन है वो अपने पत्नी पर आपका यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी जब टीचर बनी उसके बाद उसके हाव अलग हो गए। उनके प्रति उनका जो प्रेम था वो कहीं न कहीं डगमगा गया और पत्नी किसी और के प्रेम में पड़ गई। पति ने इसका कड़ा विरोध किया। पत्नी ने हमेशा यही बात कह के उसे टालती रही कि तुम्हारा अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा मेरा डिवोर्स हो गया है। लेकिन वास्तव में देखें तो उसका अभी तक कोई डिवोर्स आखिर हुआ ही नहीं। इसका ये रीज़न है कि अभी तक उसका जो डिवोर्स फाइल की है कोर्ट में, अभी तक कोर्ट में ही है। उनका इस पर कोई फैसला नहीं आया है कोर्ट की तरफ से कि उसका डिवोर्स हो जाए। अभी तक उसका अभी भी कानून की नज़र में वो पति पत्नी है। अमन का कहना है कि उनकी
जब अच्छी स्थिति नहीं थी, मतलब नहीं था, तो वो उन्होंने अपनी ज़मीन बेची जिससे इनकी पढ़ाई हो सके, बीएड की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट किया जा सके। लेकिन इसी पर गुंजन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जब उसका पैर टूटा, जब वो कमाने में असमर्थ था, उसके दौरान जब उसे पैसे की ज़रूरत हुई तो वो ज़मीन बेचा, और ज़मीन बेच करके मुझे पढ़ाया नहीं, अपना घर बनाया। और आगे वो ये भी कहती है कि जब मैं सरकारी स्कूल से बीएड की हूँ जहाँ फी ना के बराबर लगता है, और उस मेरे पति ने मुझे बीएड कराने में कोई उतना पैसा खर्च नहीं किया है जिससे उन्हें ज़मीन बेचना पड़े। और उनका ये भी कहना है कि मेरे घर वालों ने, जब मेरी शादी हुई मैं 70 वर्ष की थी और ये 33 वर्ष के थे, इसीलिए हम दोनों में अब वो प्रेम नहीं रहा। लेकिन देखना ये भी होगा कि जब प्रेम नहीं रहा, जब इतना लॉन्ग आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस था एज, दोनों के एज के बीच, तो उसी टाइम उसे नकार देना चाहिए था और अपने घर वालों से डिस्कस करना चाहिए था कि मुझे शादी ये नहीं करनी है। लेकिन बात ये है कि जब वो बीपीएससी टीचर बन गई, किसी और के साथ उसका एक्स्ट्रा अफेयर हो गया, तो वो अब यह बात कहती है कि हम दोनों के बीच एज का गैप था, इसीलिए यह शादी बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। वहीं उनका एक बेटा है जो 10 वर्ष का है, उन्होंने अपने एक न्यूज वाले को बयान दिया है कि उनकी मम्मी, जो उनकी माता थी, वो उस टीचर को अपने रूम पे बुलाती थी और बच्चे को बोलती थी कि इसे तुम मामा कहो, यह तुम्हारे मामा है। लेकिन बच्चे ने इनका विरोध नहीं किया कि बच्चे को क्या पता कि आखिर चल क्या रहा है। बच्चे को हमेशा बाहर भिजवा देती कि जाओ तुम खेलो, मामा जी आए हुए हैं, हम उनसे कुछ बातें करते हैं। उनका भी जो बीपीएससी टीचर है उसका भी बयान आया है, क्या मैं उसे मामा नहीं कहलवाती तो क्या मैं उसे पापा कहलवाती। लेकिन बात ये था कि जब उनको ये मामा कहलवाती, इसका इस नाते से तो उसका भाई होगा। अपने बच्चे को बोले कि तुम में से मामा कहो, तो आधिकारिक तौर पे भी जैसे भी आप देखें तो उनके वो तो भाई हो गए, फिर उनके साथ इस तरह का रिलेशन रखना क्या उचित है या अनुचित है। टीचर जो प्रेम प्रकाश है उसकी पोस्टिंग अभी भी उसी क्षेत्र में है जहां गुंजन की वर्तमान पोस्टिंग है। वर्तमान पोस्टिंग के बारे में बात करें तो गुंजन की वैशाली जिला के बिदुपुर ब्लॉक में भी उसकी 6 to 8 स्कूल में भी उसकी पोस्टिंग है, जहां वो वर्तमान समय में नौकरी कर रही है। पूर्व समय में सुपौल जिला में ही उसकी पोस्टिंग थी, जहां काफ़ी डिस्टेंस था आने जाने में, इसीलिए वो अपनी पोस्टिंग अपने आप कह सकते हैं गृह जिला वैशाली में वो करवाई है। और ये भी एक हो सकता है कि अपने प्रेमी से उन्हें मिलने और जुलने में कोई परेशानी ना हो, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन गुंती ने उनका भरपूर साथ दिया था जब वो स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल मतलब हम कह सकते हैं संघर्ष। जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी तब पति ने उसे हाजीपुर में रखकर ही पढ़ाई करवाना उचित समझा। तो भी अमन ने कहा है कि आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि आप बेटी को पढ़ाइए, बीवी को नहीं, ताकि बीवी का पढ़ाइएगा, कल उससे सरकारी जॉब हो जाएगी और वो अपने खर्चे जब खुद उठाने लगेगी तो पति का खर्चा उसे बोझ लगने लगता है। बात यह भी है कि जब पत्नी के पास कोई जॉब नहीं होता है तो पति अपने तमाम सुखों का बलिदान करके इसलिए कमाता है ताकि पत्नी का भरण पोषण और बच्चे का भरण पोषण के साथ साथ अपना भरण पोषण, ताकि परिवार का भरण पोषण सही से हो सके। जब एक पुरुष मेहनत करता है तो उसके पीछे परिवार की आशाएं उम्मीद जुड़ी होती है। जब उसी प्रकार जब पत्नी को जॉब हो जाता है तो वही पत्नी पुरुष को निकम्मा नकारा समझने लगती है। इस एक बयान में गुंजन ने यह भी कहा है कि उसके पति जो हैं उन पे कई केस हैं, जैसे कि वो अपने दारू बेचते थे, गांजा बेचते थे, फिर आरोप वो लगाई। लेकिन इसी में पलटवार करते हुए उसके पति ने कहा है कि अगर मैं गांजा दारू बेचता था क्या वो डिलीवरी करने खुद जाती थी खाने में। अब विश्वास की वो जो डोर है वो कहीं न कहीं डगमगाती नजर आ रही है। इसी तरह के हालिया घटना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, आप लोग भी जानते हैं ज्योति मौर्य और उनके पति के साथ विवाद हुआ था। उस विवाद में उस एसडीएम है ज्योति मौर्य, भी उनकी अभी सुलह हो गई है, कोर्ट में मामला गया था, इंटरनेट पे काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। आप कैसे समझ सकते हैं उनके पति को अब न्याय मिला या नहीं मिला, वो एक चर्चा का विषय है।
लेकिन अभी वो उनके जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। ज्योति मोडिया ने अपने पति को अपना लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं अब परिवार के साथ हूँ, इस तरह की कोई घटनाएं अब सामने नहीं आएंगी। जी हाँ, उसी तरह घटना बिहार में अब हो गई है। क्या पत्नी को पढ़ाना अब पुरुषों के लिए असहज हो गया है? क्या अब उनको यह विश्वास कौन दिलाएगा कि पत्नी को अगर पढ़ाइएगा क्या आपके पास रह पाएगी? पति बोझ हो जाता है। इसका कई सारे पहलू भी हैं, जवाब भी हैं, सवाल भी हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले किसी न्यूज स्टोरी के एपिसोड में। धन्यवाद।